अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 सीआरपीसी का, जिसके अंदर सेक्शन है 106 से लेकर 126 ए। दोस्तों, हमारी लॉ गेट की सीरीज चल रही है। सीआरपीसी का जो सिलेबस है हम वो फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर 1, 5 और 7 कवर हो चुके हैं और इस वीडियो में चैप्टर 8 को कवर करेंगे। देखें, जो चैप्टर 8 है ना, वो पार्ट 4 के अंदर आता है, जिसका ताल्लुक है प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस, यानी जराइम को रोकने के लिए, जुर्म को रोकने के लिए अदालत क्या इकदाम उठाती है, वो सारी बातें इस चैप्टर के अंदर दर्ज हैं। और इस चैप्टर में सिंपल ये बताया गया है कि अदालत ना, अगर अदालत को शक होता है कि यार ये बंदा आगे चल के जुर्म करेगा या अमन अमान की सूरत हाल को डिस्टर्ब करेगा या कोई हरकत करेगा, शरारत करेगा, तो अदालत उससे सिक्योरिटी मांगती है, बॉन्ड साइन करवाती है और प्लस में कहती है कि कोई गारंटर दो, कोई श्योरिटी दो, कोई जामिन दो, और कि कोई बंदा आपकी वो एक किस्म की जामन हो के भाई ये बंदा आगे चल के जुर्म नहीं करेगा। तो ये जो सारी बातें हैं ना, वो इस चैप्टर 8 के अंदर दर्ज हैं। सो अगर कोई इस तरह का एमसीक्यूज आता है जिसके अंदर सिक्योरिटी का जिक्र है, बॉन्ड का जिक्र है, प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस का जिक्र है, तो वो सारी चीज़ें इसी चैप्टर के अंदर आएंगी। तो जनाब, सबसे पहले है सेक्शन 106। इसमें यह है कि यार एक बंदा जो कन्विक्टेड हो चुका है, जिसके ऊपर जुर्म साबित हो चुका है और जो अपनी जो है ना वो सज़ा भी काट चुका है, तो अदालत फिर भी उसको कहेगी कि भाईजान अपनी सिक्योरिटी जमा कराओ, क्योंकि हमेशा कि तुम आगे चल के फिर ये दोबारा हरकत करोगे। तो वो जो सिक्योरिटी होगी, वो जो बॉन्ड होगा, वो 3 साल का होगा। अब ये विद और विदाउट श्योरिटी भी हो सकता है, यानी कि अदालत को लगेगा तो वो आपसे श्योरिटी यानी जामिन भी मांगेगी कि भी कोई जामिन भी दो अपना, जो तुम्हारी गारंटी ले। ठीक है ना? तो ये है सेक्शन 106। सो एमसीक्यूज अगर आएगा तो उसमें लिखना पूछेगा कि वो कौन सा सेक्शन है जिसके अंदर अदालत कन्विक्शन के बाद आपसे ना वो सिक्योरिटी मांगती है, तो वो है सेक्शन 106। उसके बाद है सेक्शन 107। अब इसमें क्या होता है कि अदालत क्या करती है कि किसी भी बंदे को अगर उसके ऊपर शक हो कि यार ये बंदा आगे चल के जुर्म कर सकता है या जो अमन अमान की सूरत हाल को डिस्टर्ब कर सकता है या कोई भी इस तरह का ऑफेंस कर सकता है, तो अदालत उसको कहेगी कि भाई साहब मेहरबानी करके जो है ना सिक्योरिटी जमा कराओ। तो वो जो सिक्योरिटी का जो बॉन्ड होगा, पीस बॉन्ड होगा, वो 3 साल तक हो सकता है। ठीक है ना? 1 से लेकर 3 साल तक। और उसके अंदर भी है कि अदालत अगर चाहे तो वो श्योरिटी मांग सकती है, कोई गारंटर मांग सकती है, अदरवाइज नहीं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब सेक्शन जो 107 है ना, वो कब इस्तेमाल होगा? वो होगा जुर्म साबित होने से पहले। जो सेक्शन 106 है वो है आफ्टर कन्विक्शन और ये है बिफोर कन्विक्शन। यानी अभी जुर्म नहीं हुआ, अदालत एहतियातन एक बंदे को कहती है कि भाईजान इंसान का बच्चा बन जा, श्योरिटी जमा करा, नहीं तो तुम्हें छितर मारेंगे। ठीक है ना? जबकि सेक्शन 106 के अंदर जुर्म हो चुका है, बंदा कन्विक्टेड हो चुका है, सजा काट चुका होता है और जब बाहर निकलता है जेल के बाद, तब अदालत कहती है कि भाई साहब अब भी जरा सिक्योरिटी जमा कराओ, हमें डर है कि कहीं तो दोबारा ये हरकतें ना करते फिरो। ठीक है जी? तो ये हो गया। उसके बाद है सेक्शन 108, सिक्योरिटी फॉर सिडिशियस मैटर। यानी अगर अदालत को लगे कि एक फलां शख्स जो है ना वो बागी बनता फिर रहा है, वो आज़ादी की बातें कर रहा है, हकीकी आज़ादी की बातें कर रहा है, रियासत के खिलाफ लोगों को उकसा रहा है, या जो है ना वो कम्युनल हेट्रेड यानी फ़िरका वाराना जो है ना नफ़रत को वो हवा दे रहा है, या जो है ना जजेस को बुरा भला कर रहा है, डिफेम कर रहा है, उनको गालियाँ दे रहा है, तो उस शख्स से भी अदालत ज़मानत ले सकती है, आई मीन सिक्योरिटी ले सकती है कि भाई अपनी सिक्योरिटी जमा करो, पीस बॉन्ड साइन करो, और वो 1 साल तक हो सकता है उसकी ड्यूरेशन। ठीक है? उसके बाद है सेक्शन 109। अब इसमें है सिक्योरिटी फॉर सस्पेक्ट वैग्रेंट। यानी यार कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, हमारे गली मोहल्लों में आ जाते हैं, जो बड़े मशकूक किस्म के होते हैं, खाना बंदोश घूमते रहते हैं आवारागर। तो अदालत को अगर ऐसा लगे कि यार ये बंदा मशकूक है, खाना बंदोश है, इसका कोई पता नहीं क्या कमाता है, कहाँ से ये सारा कुछ, जिस तरह वो ना क्या कहते हैं अपना धुरंधर के अंदर वो रणवीर सिंह ये पाकिस्तान में आया हुआ है, अब उसका भी कोई पता नहीं, वो भी खाना बंदोशी होता है ना, वेग्रेंट होता है। तो अगर इस तरह का कोई शख्स है जिसका कोई सोर्स ऑफ इनकम भी वाज़ेह नहीं है और वो अपने आप को एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ, तो मशकूक किस्म का बंदा है, तो अदालत उससे भी सिक्योरिटी मांगेगी और वो जो सिक्योरिटी होगी वो श्योरिटी के साथ होगी और वो 3 साल तक होगी, यानी अप टू 3 ईयर्स। उसके बाद है सेक्शन 110। इसमें है सिक्योरिटी फॉर हैबिचुअल ऑफेंडर, यानी जो आदि मुजरम होते हैं, हर वक्त जुर्म करते रहते हैं, ये चोर, डकैत, किडनैपर, इस तरह का अगर कोई बंदा है तो अदालत उससे भी जो है ना सिक्योरिटी मांगेगी और वो जो सिक्योरिटी होगी विथ श्योरिटीज़ होगी 3 साल तक। ठीक है? उसके बाद है सेक्शन 111। ये जनाब यो ओमिट हो गया, ये नहीं है अब। उसके बाद है सेक्शन 112। अच्छा दोस्तों, अभी ऊपर मैंने जितने भी आपको बताया ना जो सिक्योरिटीज़, सेक्शन 107 से लेकर 110,
उन सब का ये जब भी अदालत श्योरिटी माँगती है ना या इस तरह की वो बॉन्ड साइन करवाती है, तो फिर अदालत वो रिटन में कोई ऑर्डर जारी करेगी ना, यानी रिटन में एक ऑर्डर जारी करेगी, उसमें लिखेगी कि भाई फलाँ बंदे से मैंने इतने 3 साल का, 1 साल का जो है ना वो सिक्योरिटी बॉन्ड साइन करवाया है, ये वगैरह सारा कुछ। तो वो जो ऑर्डर होगा ना उसमें सारा कुछ लिखा होगा कि हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये बंदा आगे चल के जुर्म करने वाला है। तो फिर वो जो बॉन्ड होगा उसकी अमाउंट भी उसमें लिखी होगी, उसके अंदर ड्यूरेशन होगी बॉन्ड की 1 साल, 2 साल, 3 साल जो भी होगी, और दो श्योरिटीज़ यानी उसके जो गारंटर हैं, ज़ामिन है वो कितने हैं, उनके कितना 1 है, 2 हैं, 3 हैं सारा। तो ये सारी जो डिटेल है ना वो आपने एक रिटन ऑर्डर में लिखनी है। तो वो जो रिटन ऑर्डर है वो एक्चुअली आपका एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होगा मजिस्ट्रेट के फैसले का। यानी जो सेक्शन 107 से लेकर 110 तक अदालत ने जो भी ये काम कर रही है ना वो उसने उसको रिटन में लेके आना है। सिंपल इज़ दैट। उसके बाद है सेक्शन 113। अच्छा जी, दूसरा ये है कि अगर वो शख्स जिसके मुतालिक अदालत ने ये ऑर्डर जारी किया है, जिससे वो बॉन्ड ले रही है, सिक्योरिटी या श्योरिटी ले रही है, अगर वो अदालत में मौजूद है तो अदालत उसको ये सारा पढ़ के सुनाएगी, और अगर अदालत को लगे तो वो उसको एक्सप्लेन भी करेगी। उसके बाद है 114। इसमें यह है कि अगर वो शख्स मौजूद नहीं है जिसके मुतालिक अदालत ये फैसला दे रही है कि ये बंदा जो है ना सिक्योरिटी जमा कराए या श्योरिटी दे, तो अगर वो बंदा अदालत में मौजूद नहीं है तो अदालत एक तो या तो उसको समन कर सकती है, यानी समन करेगी कि भाईजान आ जाओ। लेकिन अगर वो बंदा ऑलरेडी जेल के अंदर है, कस्टडी में है, पुलिस के पास है, तो फिर मजिस्ट्रेट एक वारंट जारी करेंगे और कहेंगे कि यार उस बंदे को हमारे पास लेके आओ। अच्छा जी, उसके बाद है सेक्शन 115, कॉपी ऑफ द ऑर्डर। अब ये जो भी ऑर्डर होगा ना जो ऊपर अदालत ने दिया है 114 में, वो और प्लस में जो रिटन ऑर्डर है, जो फैसला है 112, ये दोनों की कॉपीज ना एक ऑफिसर को दी जाएंगी। मिसाल के तौर पर मेरा प्यारा दोस्त आकाश, वो इस टाइम जो है ना वो जेल कस्टडी में है, और अब और अदालत ने उसके मतलब एक जो है ना वो सिक्योरिटी और श्योरिटी का ऑर्डर जारी किया है। तो अब ऑफिसर पुलिस वाला जो है ना वो वारंट की जो कॉपी प्लस में जो अदालत का पुराना फैसला 100 सेक्शन 112 वाला, वो जाके उसके साथ जाके वो जाएगा और उसको लेके आएगा और उसको बताएगा कि भाईजान ये अदालत ने तुम्हारे मतलब फैसला दिया है कि तुमने सिक्योरिटी भी जमा करानी है और श्योरिटी भी देनी है, और प्लस में अदालत ने ये भी कहा है कि आओ तुम जो है ना अदालत में आके अदालत तुम्हें ये फैसला सुनाना चाहती है। तो वो दोनों कॉपीज़ वो अपने साथ लेके जाएगा और उस बंदे को लेके अदालत में ले आएगा। कौन से बंदे को? जिसके हवाले से अदालत ने फैसला दिया है श्योरिटी और सिक्योरिटी का। उसके बाद है सेक्शन 116। इसमें यह है कि अगर अदालत को लगे तो अदालत जो है ना उस बंदे को ना जो है ना वो कह सकती है कि ठीक है यार तुम ना आओ, कोई मसला नहीं है, तुम्हारी गैर मौजूदगी मुझे कबूल है, और या उसकी जगह पे कोई वकील भी आ सकता है, उसका कोई भी जो है ना वो जो वकील है वो अपीयर हो सकता है। उसके बाद है सेक्शन 117। अच्छा, इसमें है इंक्वायरी एज अ ट्रुथ ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी अदालत जो मजिस्ट्रेट साहब है ना वो अपने अपने तय कोई फैसला नहीं करेंगे, सुनी सुनी बातों पे नहीं करेंगे। अगर उनको लगता है कि वाकई यार ये बंदा आगे चल के जुर्म कर सकता है या ये जो है ना आदि मुजरम है जो भी है, तो अदालत भी ना मजिस्ट्रेट साहब छोटी मोटी इंक्वायरी करेंगे, छोटा मोटा एक किस्म का शॉर्ट ट्रायल कराएंगे, ताकि वो बात वाजे हो जाए और सबूत हो जाए और वाकई सच्ची बात हो। अगर इंक्वायरी के बाद लगता है कि वाक़ई यार ये बंदा जो है ना आगे चल के जुर्म कर सकता है, इसके अंदर ये जो है ना जरासीम या ये कीड़ा मौजूद है, तो अदालत फिर क्या करेगी कि उससे गुड बिहेवियर और पीस के लिए एक जो बॉन्ड साइन कराएगी। अच्छा जी, लेकिन अगर कोई अर्जेंट या इमीडिएट थ्रेट है, आपको खतरा है कि यार ये बंदा आगे चल के कोई दहशतगर्दी करने वाला है या खुद कुछ बमबार है, तो अदालत जल्दी में, अगर अदालत को एक शक हो इस तरह, तो अदालत जल्दी में टेम्परेरी तौर पे भी एक बॉन्ड जारी कर सकती है इंक्वायरी के दौरान भी, ताकि जो जो इमीडिएट जो नुकसान है वो ना हो सके। उसके बाद है सेक्शन 118, ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी। अच्छा, जब इसमें यह है कि अदालत जब इंक्वायरी कर देती है और मजिस्ट्रेट साहब को लग जाता है कि वाकई यार इस बंदे से ना सिक्योरिटी मांगनी चाहिए और इससे श्योरिटी भी मांगनी चाहिए क्योंकि बंदा ये वाकई जो है ना है, तो फिर अदालत एक ऑर्डर जारी करेगी और उसको कहेगी कि जरा बॉन्ड जारी, अपना बॉन्ड जो है ना वो जो है ना दो, सिक्योरिटी दो। अब अदालत की मर्जी है, वो विद और विदाउट श्योरिटी भी हो सकता है, गारंटर और जामिन के भी हो सकता है। लेकिन अच्छा, दूसरा ये जो बॉन्ड होगा ना, ये डिफरेंट भी नहीं होगा, बड़ा भी नहीं होगा, लॉन्गर भी नहीं होगा, जो ओरिजिनल ऑर्डर में था ना 112 में, वही होगा। यानी ये जो 118 ना, ये तो एक्चुअली एहतियातन इंक्वायरी करती है ना अदालत, ठीक है ना? तो वही होगा और कोई उसकी अमाउंट भी कोई ज़्यादा रीज़नेबल होगी, एक्सेसिव नहीं होगा। अगर बंदा माइनर है, बच्चा है, ठीक है ना? तो वो फिर उसकी जो श्योरिटी से काम चल जाएगा। यानी अगर कोई उसका ज़ामन आएगा, कोई गारंटर आएगा, तो उससे भी काम चल जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 119, डिस्चार्ज ऑफ पर्सन।
अगर जो अदालत ने मजिस्ट्रेट ने छोटी-सी इंक्वायरी कराई है ना कि वाक़ई यार इस बंदे से मैं सिक्योरिटी माँगूँ ना माँगूँ, इस बंदे से श्योरिटी माँगूँ ना माँगूँ 117 सेक्शन के तहत, अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि नहीं यार ये बंदा तो बेचारा बड़ा मासूम है, ये तो लॉ एंड विज़डम को देखता है, ये तो अयाज़ नूर का स्टूडेंट है, तो फिर अदालत जो है ना वो उसे बॉन्ड नहीं करेगी और उसको डिस्चार्ज करेगी। अगर वो कस्टडी में है इंक्वायरी के लिए तो उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा, और अगर वो कस्टडी में नहीं है तो उसको सिंपली इस मामले से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा कि भाग जा बेटा, सिमरन अपनी ज़िंदगी जी ले। उसके बाद है सेक्शन 120। इसमें यह है कि मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो ऑलरेडी सज़ा काट रहा है, सेक्शन 106 और 118 के तहत, ठीक है? जो पहला सेक्शन नहीं है, आफ्टर कन्विक्शन अगर कोई बंदा ऑलरेडी जेल में सज़ा काट रहा है, तो उसकी जो सिक्योरिटी का जो पीरियड है, वो तब स्टार्ट होगा जब वो अपनी सज़ा मुकम्मल करेगा, जेल से बाहर आएगा, ठीक है? जो मैंने आपको सेक्शन 106 के अंदर बताया था। अच्छा जी, अगर इसके अलावा वो कन्विक्टेड नहीं है, जेल में नहीं है, बाहर घूम रहा है, तो उसका सिक्योरिटी का पीरियड तभी स्टार्ट होगा जब अदालत ने फैसला दिया होगा उस तारीख से। उसके बाद है सेक्शन 121। इसके अंदर है कि भाई वो जो बॉन्ड होगा, जो सिक्योरिटी होगा, उसका कंटेंट क्या है? उस बॉन्ड में एक रिटन प्रॉमिस होगा कि मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा कोई जुर्म नहीं करूँगा, और उसमें एक अमाउंट होगी कि भाई ये अमाउंट है, इसके बदले में ये सारा आपको वादा कर रहा हूँ। और दूसरा ये है कि अगर वो फिर उस शख्स ने कमिट क्राइम किया, उसके माने यानी कि सिक्योरिटी बॉन्ड जमा कराने के बाद भी, वादा करने के बाद भी अगर जुर्म करता है या जुर्म करने की कोशिश करता है या जुर्म में किसी की मदद करता है, तो बॉन्ड पीरियड के दौरान आपको यानी अदालत ने कहा कि भाई 3 साल का तुम यानी कि सिक्योरिटी जमा करा। तूने आपने 3 साल की जमा करे, लेकिन उन 3 सालों के बीच में भी आपने कोई हरकत की और उस बॉन्ड की ना खिलाफ-वर्ज़ी की, तो फिर अदालत आपके साथ दमादम मस्त कलंदर करेगी। उसके बाद है सेक्शन 122, पावर टू रिजेक्ट श्योरिटीज़। बाज़ औक़ात ये होता है कि अदालत जो है ना, आप ना अपनी जगह पे ना कोई कोई गारंटर ले आते हैं, कोई ज़ामिन ले आते हैं, आप अपने बिहाफ़ पे कि भाई ये मेरा ज़ामिन है, और अदालत का अगर लगे तो अदालत उसको रिफ्यूज़ भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है, ठीक है ना? अगर अदालत रिजेक्ट करती है कि भाई ये अयाज़ जो है ना, आकाश का जो है ना वो ज़ामिन नहीं बन सकता, तो फिर अदालत पहले इंक्वायरी कराएगी ओथ के ऊपर या सब ऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को कहेगी, और जो भी होगा वो रीज़नेबल नोटिस भी जारी करेगी, रिकॉर्ड एविडेंस करेगी। यानी अगर उसने कोई श्योरिटी रिजेक्ट करनी है, कोई बंदा जो आपका गारंटर बनना चाहता है, अदालत उसको गारंटर नहीं तस्लीम करती, मुस्तरद करती है, तो अदालत को भाई सिंपल ये है कि वो प्रॉपर इंक्वायरी करने के बाद और फिर उसके रीजंस जो है ना वो रिकॉर्ड करेगी, रिटर्न में लेके आएगी। उसके बाद 123, इसके अंदर इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी। अगर आप जो है ना अपनी रिक्वायर्ड सिक्योरिटी नहीं जमा कराते अदालत, तो फिर आपको भाईजान जेल में भेज दिया जाएगा, ठीक है? और अगर आप ऑलरेडी जेल में हो, तो आपको तब तक जो है ना जेल में रखा जाएगा जब तक आपकी सिक्योरिटी आप प्रोवाइड नहीं करती, या जब तक आपका जो सिक्योरिटी का पीरियड है वो मुकम्मल नहीं होता। अगर आपका सिक्योरिटी का जो पीरियड है वो 1 साल से ऊपर है, तो फिर आपका मामला सेशन जज को भेजा जाएगा, और जो मैक्सिमम आपको रखा जाएगा ना जेल में सज़ा के लिए, वो अगर आपने जो सिक्योरिटी नहीं दी है उसके बदले ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 साल की जेल हो सकती है। ठीक है, अगर आपने बाद में सिक्योरिटी प्रोवाइड की, तो जेल ऑफिसर जो है ना अदालत को इन्फॉर्म करेगा और फिर मामला मजीद देखा जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद है सेक्शन 124, काइंड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, यानी किस किस्म की आपको यार वो कौन सी कैद रखी जाती है। यार अगर आपने सिक्योरिटी नहीं जमा करी, नाकाम हो चुके हैं, जो आपसे मांगी गई थी फॉर कीपिंग पीस और फॉर सेडिशन, यानी बगावत के मामलात के अंदर या अमन अमान के मामलात में जो आपसे सिक्योरिटी मांगी थी और आपने वो नहीं दी, तो आपको सिंपल इंटरनमेंट यानी सिंपल आपको कैद में रखा जाएगा, कोई काम नहीं करवाया जाएगा। लेकिन अगर आपसे आपसे सिक्योरिटी मांगी गई थी एज ए हैबिचुअल ऑफेंडर, क्योंकि आप आदी मुजरिम हैं, तो उस सूरत में रिगरस यानी कैद बामुशक्कत भी हो सकती है या सिंपल इम्प्रिजनमेंट। वो डिपेंड करता है अदालत की डिस्क्रेशन के ऊपर, अदालत के सवाबदीद है ये। उसके बाद 125, इसमें है कि जनाब सेशन जज के पास ये अथॉरिटी है कि वो जो है ना, अगर उसको उसके पास कोई वैलिड रीज़न हो, तो वो जो आपका सिक्योरिटी बॉन्ड है उसको वो कैंसिल भी कर सकता है, और वो उसके भी रीज़न्स रिकॉर्ड में लिखेगा कि भाई मैं क्यों और किस वजह से ये बॉन्ड कैंसिल कर रहा हूँ। उसके बाद है 126, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज़। यानी देखिए यार, आपका एक श्योरिटी है, आपका एक ज़ामिन है, वो कहता है यार मैं आपका, वो आके अदालत में कहता है सर मैं इसका ना नहीं बन सकता, मुझे ना इसकी ना, मुझे डिस्चार्ज कर दें, मैं इसका जो है ना ज़ामिन नहीं रहना चाहता, मैं इसका गारंटर नहीं रहना चाहता। तो फिर मजिस्ट्रेट जो है ना वो समन करेगी या वारंट जारी करेगी, यानी पहले तो उस बंदे को बुलाएगी ना जिसके लिए वो श्योरिटी था, जिसका वो ज़ामिन था, उसको बुलाएगी और उसको बताएगी कि भाई साहब ये तो यानी कि जो है ना वो जो है ना यहाँ से भाग रहा है। मिसाल है, अली ने अली जो है ना वो गारंटेड है बिलाल के गुड बिहेवियर का, यानी अली ने अदालत में कहा था कि मैं भाई बिलाल का जो है ना वो ज़ामिन हूँ, लेकिन अब आगे चल के अली ने अदालत को कहा कि सर मुझे इसे रिलीज़ करें, मेरी तौबा भाई मैं इसकी ना इसका ज़ामिन नहीं रह सकता, ये बड़ा डेश बंदा है। तो फिर अदालत क्या करेगी, एक बिलाल को समन करेगी और उसको बताएगी कि भाईजान ये जो बंदा है ना, अब तुम्हारा ज़ामिन नहीं रहा।
उसके बाद है सेक्शन 126 ए। अच्छा, अब अगर आप कोई अपनी सिक्योरिटी रिप्लेस करना चाहते हैं या श्योरिटी जो है ना वो चेंज हो जाती है वक्त के साथ, ठीक है ना, यानी कि मिसाल है आपकी श्योरिटी चेंज हो जाती है या आपका जो सिक्योरिटी है जो है ना उसमें कोई तब्दीली आती है, तो चेंज होने के बाद फिर जो बंदा जिसके लिए ये बॉन्ड जारी किया जाता है वो फिर एक जो है ना एक रिमेनिंग पीरियड वहीं से शुरू होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर बिलाल ने क्या किया, अली को रिप्लेस किया आकाश के साथ, यानी अब जो है ना अली नहीं बल्कि आकाश जो है ना वो बिलाल का ज़ामिन है। बिलाल ने क्या किया, वो दोबारा वो बॉन्ड देगा, जो बकिया जितना भी पीरियड है, यानी 2 साल तक तो अली उसका था ज़ामिन, बाकी 1 साल रहता है क्योंकि टोटल जो है ना 3 साल का पीरियड था। 1 साल के लिए आकाश को उसने रखा, अब वो ओरिजिनल पीरियड वहीं से शुरू होगा, यानी आकाश नाउ टेक्स अलीज प्लेस विद द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो वहीं से वो और जो है ना पीरियड दोबारा शुरू होगा जितना रहेगा, ठीक है ना। यानी एक बंदा था, उसने कहा कि मैं भाई 3 साल तक आपका जामन हो, आपकी गारंटी देता हूँ, लेकिन उसमें से वो बंदा 2 साल के बाद भाग गया, तो अब आपने एक नया बंदा रखा, तो नए बंदे का जो पीरियड है वो 1 साल ही होगा, वो वहीं से शुरू होगा जो जहाँ से मामला खत्म हुआ था जब दूसरा बंदा भाग गया था, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको चैप्टर 8 के बारे में बताया, बहुत ही सिंपल है यार, सेक्शन 106 से लेकर 126 ए तक। सो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।